नमस्कार दोस्तों, हम रामकला यादव। दोस्तों मेरे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारी गर्भवती गाय भैंस के दूध को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो भी तरीका दोस्तों हम बता रहा हूं बिल्कुल लास्ट तरीका है और बिल्कुल काम करने वाला तरीका है। ऐसा दोस्तों देखने को मिलता है कि जब आपकी गाय भैंस बच्चा करती हैं तो बच्चा करने के 3 या 4 महीने बाद वो हिट पाने के बाद गर्भवती हो जाती हैं। फिर ऐसा देखा जाता है कि हमारी जो गाय या भैंस होती हैं दूध कम करने लगती हैं, धीरे धीरे दूध कम होते चला जाता है। फिर क्या है कि गर्भवती होने के कारण हम उनको जो है पूरी तरह से दूध नहीं निकाल पाते, पूरी तरह से दूध नहीं उतार पाते, क्योंकि और भी जो भी तरीका होता है गर्म माना जाता है। कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो गर्म खुराक होते हैं, तो उसमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी गाय भैंस गर्भवती है, दूध कम कर दिया है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। ऐसा अक्सर दोस्तों देखने को मिलता है कि जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा कर देते हैं, बच्चा करने के 3 या 4 महीने बाद गर्भवती हो जाती हैं। गर्भवती होने के बाद दोस्तों अक्सर जो है भैंस या गाय दूध कम कर देती हैं। तो हमें उस दूध को किस तरह से बढ़ाना है। ऐसा भी दोस्तों होता है कि जितने भी दूध बढ़ाने के फार्मूले आप देखे होंगे, सभी फार्मूले जो है लगभग 90% गर्म होते हैं। यानी जो भी फार्मूला बताया जाता है पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए, जो भी आप ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, गुड़ और बेसन ले लीजिए, मतलब जो भी आप खिलाते हैं, जो कितने भी चीज़ ऐसा होती हैं जो गर्म खुराक माने जाती हैं, तो उसको जो है हम गर्भवती पशु को नहीं खिला सकते। अगर हम गर्भवती पशु को खिलाते हैं तो उसे नुकसान हो सकता है। हमें इस तरह से करना है कि हमारे पशु को नुकसान भी ना हो और दूध भी बढ़ जाए। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या देना है। उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए बिल्कुल जो है तासीर का ठंडा होना चाहिए। जैसे दोस्तों कि बिल्कुल ठंडा, अगर गर्म भी है तो मात्रा कम होना चाहिए, मात्रा हम ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जैसे दोस्तों आप अगर अपने गाय और भैंस के दूध को बढ़ाना चाहते हैं और गर्भवती भी है, जैसे कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना की गर्भवती है, तो उसका आप दूध किस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे बच्चा किए 3 महीने होने के बाद हिट पर आई और गर्भ धारण कर लिया, जैसे 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, उसके हिसाब से अगर दूध कम कर दिया है। ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों कि गर्भ धारण करने पर आपकी जो गाय भैंस है वो लगभग 10 दिन कोई गाय भैंस कम करती हैं, फिर उसके बाद बढ़ा देती हैं। लेकिन कोई भी ऐसे भी हैं कि जो 15 दिन भी लेती हैं, 20 दिन भी लेती हैं, महीना भी लग जाता है। तो ऐसा हो दोस्तों बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंप्लीट देखा जाता है, जो हमारा अनुभव रहा है दोस्तों कि हिट पे आने के बाद जब आप सीमन करा देते हैं तो 10 दिन तक वो दूध कम करती रहती हैं, यानी 10 दिन तक दूध कम रहता है। फिर दोस्तों इसका हमें दूध बढ़ाना हो तो हमें सबसे पहले चाहिए जौ का दलिया। जौ दोस्तों तासीर का ठंडा माना जाता है। इसे जो है हमें 1 kg लेना है। फिर भी दोस्तों इसमें क्या है, आप अपने गाय भैंस को जो खिलाते हैं उसके हिसाब से इसकी मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे किसी भैंस छोटी है, कोई बड़ी है, कितना आप राशन दे रहे हैं, जो राशन हम इसमें बताने जा रहा हूं, अगर जो आप राशन खिला रहे हैं उस राशन में से कटौती करके इसको आप दे सकते हैं। यानी कि जो आप जैसे मान लो 4 kg आप राशन दे रहे हैं, तो आपको जो हम राशन बताऊंगा उसमें से जो जितना भी राशन बताया जाएगा उसमें से आप कट करके उसको राशन देना है। तो 1 kg आपको जौ का दलिया लेना है। उसके बाद उसमें आधा kg आपको चाहिए गेहूं का दलिया। उसके बाद दोस्तों 1.5 kg हो जाता है, तो 1.5 kg में हमें 3 लीटर पानी चाहिए, क्योंकि वो फूलेगा, दलिया होना चाहिए, फूलेगा, तो उसको हमें पका लेना चाहिए। पकाने के बाद दोस्तों जब उबाल आता है तो उसमें 50 ग्राम चीनी दोस्तों ठीक है, कोई उससे खास नुकसान नहीं होता। अगर हम लिमिट में देते हैं, एक मात्रा में देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हमें इसमें 3 चीज़ और ऐड कर सकते हैं, उसमें से कोई एक। जैसे आपके पास अगर शुद्ध देसी घी अवेलेबल है तो आप 100 ग्राम डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तासीर का ठंडा माना जाता है। अब इसी के अंदर आप चाहें तो अलसी आप जानते होंगे, अलसी का तेल भी आप ले सकते हैं, ये भी तासीर का ठंडा माना जाता है। या आप जो है तिल का तेल भी ले सकते हैं, ये भी तासीर का ठंडा माना जाता है।
तो दोस्तों अगर तीनों में से जो भी आपको मिलता है वो आप इसमें लेकर ऐड कर सकते हैं। शुद्ध देसी घी दोस्तों महंगा होता है, कहीं 800 रुपया केजी है, कहीं 1000 रुपया केजी है। तो जो भाई नहीं दे सकते शुद्ध घी तो अलसी का तेल या तिल का तेल ले सकते हैं, 100 ग्राम डाल सकते हैं। और ये तरीका दोस्तों लगभग आपको 1 सप्ताह देना है। 1 सप्ताह जैसे ही दोस्तों आप देंगे फिर आपको देखने को मिलेगा कि उसके दूध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और देना कब कब है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देना है दोस्तों हमें सुबह और शाम को, लेकिन ये ध्यान रखना है इसको पका कर ही देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हम दे रहे हैं आप का 1.5 सुबह हो जाएगा, 1.5 शाम, यानी 3 केजी हो जाएगा। अगर आपकी पशु मान लो 5 केजी आप दाना दे रहे हैं तो उसमें से 3 केजी कट करके फिर दाना दें। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो हम मात्रा आपको बताए हैं इस मात्रा में से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आप कम भी कर सकते हैं। अगर आपकी गाय भैंस छोटी है तो कम कर सकते हैं, आप बड़ी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो दोस्तों अन्य बताया जाता है आपके दूध को बढ़ाने के लिए गाय भैंस के, अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, काली मिर्च हो गई और गुड़ हो गया, ये दोस्तों तासीर का गर्म होता है। अगर हम इससे खिलाते हैं, इस तरह से अगर हम दूध बढ़ाना चाहूँगा और अपने गाभिन पशुओं का भी दूध बढ़ाना चाहूँगा, तब क्या है कि उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे कि बच्चा देखने का आपको मिलता होगा कि कभी कभी ख़राब हो जाता है, 1.5 महीना कुआ ख़राब हो गया, 2 महीना कुआ ख़राब हो गया, तो ये भी हो सकता है क्योंकि तासीर का गर्म चीज़ गाभिन पशुओं को हम नहीं खिला सकते। और जो ये हम तरीका बता रहा हूँ, अगर गाभिन नहीं है तो भी आप इस तरीके को आजमा करके उनके दूध को बढ़ा पाएंगे। इस तरीके से जो गाभिन नहीं उनका भी दूध बढ़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे ही आप सीमन कराते हैं 3 से 4 महीना की होती हैं तो उसके बाद दूध घटा हुआ है तब ये दूध बढ़ेगा। अगर आपकी जो गाय है, भैंस है, मान लीजिए कि कोई आपकी गाय भैंस 8 महीने तक दूध दिया, उसके बाद फिर हीट में आई, फिर जो है वो गाभिन हो गई, अब मान लो बच्चा किए उससे लगभग 8 से 9 महीना हो जाएगा, फिर क्या है दोस्तों वो ज़्यादा दूध नहीं देगी। आप ये तरीका आजमाएंगे भले, लेकिन ज़्यादा लंबा समय तक अगर ब्याही होगी तो दूध बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके लिए दोस्तों जो लंबे समय से मतलब हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर जैसे 3 महीने 4 महीने बच्चा करने के बाद अगर हिट में आती हैं, गाभिन होती हैं, उसमें ये ज़्यादा काम करेगा। और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो गाय भैंस है नस्ल की कौन सी है, किस तरह का नस्ल है, उसके नस्ल पर है, दुधारू पशु है कि नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वॉच।